हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम किसी से कैसे सवाल करते हैं, कैसे हम प्रश्न पूछते हैं और अनदर पर्सन हमको कैसे रिप्लाई देता है। सो लेट्स सी दिस वीडियो एंड स्टार्ट दिस वीडियो। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट एग्जाम्पल, वेयर डिड यू वर्क? आप कहाँ काम करते थे? आप कहाँ काम करते थे मीन्स वेयर डिड यू वर्क। अब देखना ये है कि अगर हम इस डिड को रिप्लेस करके डू कर दें तो ये सेंटेंस बन जाएगा वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हो। तो प्रेजेंट में डिड को रिप्लेस करके डू कर दिया तो ये सेंटेंस प्रेजेंट हो गया और आप कहाँ काम करते हो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से ही हम लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, सवाल पूछते हैं। अब हमने डू को विल कर दिया तो वेयर विल यू वर्क, आप कहाँ काम करोगे, इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। तो देखते हैं क्या देखा हमने इसमें कि डिड, डू और विल ओनली हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस करके हम एक सेंटेंस को तीनों कैटेगरी मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बना सकते हैं। तो आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड करें, कम्युनिकेट करें और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमको क्या देखना है, इसी फॉर्मेट को, जैसे इसमें पास्ट में ये डिड से बेसिक सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई थी, तो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसमें देखिए वो सेंटेंस विल से स्टार्ट हो रहा है। मीन्स व्हेन विल, डब्ल्यू एस फैमिली के बाद में अगर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, यही डब्ल्यू एस फैमिली और क्वेश्चन मेकिंग का फॉर्मेट है। डब्ल्यू एस फैमिली, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें व्हेन विल आने से ये सेंटेंस बेसिकली फ्यूचर में है। आप रिया से कब मिलोगे ये पूछा जा रहा है, व्हेन विल यू मीट रिया। अब उसके बाद अगर हम इसको विल को डू में चेंज कर दें तो आप रिया से कब मिलते हो, और डिड में चेंज कर दें तो आप रिया से कब मिले थे। एक क्या खूबसूरती है, एक वर्ड को चेंज करने से ये सेंटेंस डायरेक्टली फ्यूचर टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू पास्ट में चेंज हो जा रहा है बहुत आसानी से। रिया के प्लेस पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जिससे भी आपकी मुलाकात होने वाली है, होती है या हो चुकी है। फ्रॉम वेयर डू यू बाई क्लॉथ्स, आप कपड़े कहाँ से खरीदते हैं। तो तातीते डू यू प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। इस डू को हम विल और डिड में चेंज करके पास्ट और फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल। व्हाट्स योर नेम, अगर आप किसी भी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस कम्युनिकेशन का होता है वो यही होता है कि व्हाट्स योर नेम। व्हाट इज़ नहीं, व्हाट्स योर नेम। तो वो पर्सन रिप्लाई देता है माय नेम इज़। यहाँ पे पूजा एज ए एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी कोई भी नाम रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पहले अगर पर्सन के बारे में पूछना है तो व्हाट्स योर नेम। अब प्लेस के बारे में, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हैं या कहाँ से बिलोंग करते हैं या संबंध रखते हैं, ये इसका हिंदी में सेंस है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। या आई कम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आता हूँ मतलब दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और तीसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्टली सिर्फ दिल्ली बोल दें। मान लिया मैं लखनऊ से हूँ तो मैं लखनऊ बोलूँगा, कोई कानपुर से है तो कानपुर बोलेगा, कोई मुंबई से है तो मुंबई बोलेगा, जयपुर है तो जयपुर से बोलेगा, एट्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू डू, तो आप क्या करते हो। ये सवाल हैं बेसिकली, आप जब किसी पर्सन से मिलते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसको सीख सकते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके कैसे रिप्लाई देंगे। आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ता हूँ। आई एम वर्किंग, मैं काम करता हूँ। आई वर्क एट अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूँ। फिर व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, जैसे बेसिकली कॉमर्शियल या बैंकिंग सेक्टर में या फॉर्मली 3 नेम होते हैं, फर्स्ट, मिडिल और लास्ट। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, तो पूजा, यानी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ था पूजा का, इसलिए आप उस पूजा वर्ड को कभी भी राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, जैकब, एनीथिंग चेंज कर सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, तो एक पहला फर्स्ट रिप्लाई है जो रफली है, इनफॉर्मली आप बोल सकते हैं 25, बट फॉर्मली बोलने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। तो फॉर्मली जब हम बात करेंगे तो वो बेटर लैंग्वेज होती है और इनफॉर्मल जब हम बात करेंगे तो बेटर लैंग्वेज नहीं होती है। तो 25 इनफॉर्मल है और आई एम 25 ईयर ओल्ड फॉर्मल है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वर यू बॉर्न, आप कब पैदा हुए थे, मीन्स आपकी बर्थ डेट क्या है। तो
डेट तो नहीं यहाँ बता रहा है, डायरेक्टली ईयर के बारे में बात कर रहा है। तो 1998 ऐसा बोलेंगे, इनफॉर्मल होगा। आई वॉज बोर्न इन 1998, दैट इज़ अ बेटर वे, ये फॉर्मल वे है। आप कहाँ पैदा हुए थे, मीन्स वेयर वर यू बोर्न, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे तो दिल्ली। आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, बेटर। आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं? व्हाट्स योर मैरिड स्टेटस, मार्शियल स्टेटस। तो यस आई एम मैरिड, नो आई एम ए सिंगल। अगर मैरिड हैं तो ऐसा बोलेंगे यस आई एम मैरिड। अगर आप सिंगल हैं मतलब अनमैरिड हैं तो नो आई एम सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुज बुक इज़ दिस। अब हम कम्युनिकेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और क्लास में हैं या कहीं किसी प्लेस पे हैं तो हम पूछते हैं कि हुज बुक इज़ दिस। बुक को आप चेंज करके किसी दूसरी चीज़ को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, साइकिल, कार, मोटरसाइकिल, हाउस, एनीथिंग। तो इट्स माइन, ये मेरी है। इट्स रवीज, ये रवि की है। ऐसे आप बताते हैं। इज़ दिस योर, हिज, हर बुक, मीन्स योर, हिज और हर, तुम्हारी है, उसकी है या उसकी है, मेल या फीमेल। यस इट इज़ माई बुक, अगर आपकी है तो बोलेंगे यस इट इज़ माई बुक। नो आई थिंक इट इज़ हर बुक, नहीं लगता है ये उसकी बुक है। ऐसे आप कम्युनिकेट करते हैं। वुड यू माइंड मी ओपनिंग द विंडो, क्या अगर मैं विंडो ओपन करूंगा तो आप माइंड नहीं करेंगे, मतलब आपको बुरा नहीं लगेगा? ऐसा सवाल है, जैसे हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और हमको विंडो को ओपन करना है तो अपने साथी पैसेंजर से पूछते हैं कि वुड यू माइंड मी ओपनिंग द विंडो, क्या मैं विंडो खोलूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो वो बोलता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, प्लीज़ डू, करिए, प्लीज़ खोल लीजिए। हैव यू गॉट अ कार, क्या आपके पास एक कार है, यानी आपको एक कार मिली है। यस आई हैव गॉट अ कार, यस मुझे एक कार मिली है। नो आई हैव नॉट गॉट अ कार, नहीं मुझे एक कार नहीं मिली है। आप पॉजिटिवली भी रिप्लाई दे सकते हो, निगेटिवली भी, यानी अगर मिली है तो यस और नहीं मिली है तो नो। इज़ देयर अ बैंक, क्या यहीं पास में कोई बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, नियर हियर, यहाँ पास में? यस देयर इज़ अ बैंक जस्ट अराउंड द कॉर्नर, कोने पे एक बैंक है। तो ऐसे बोलेंगे यस देयर इज़ अ बैंक जस्ट अराउंड द कॉर्नर। व्हाट्स द वेदर लाइक, कैसा मौसम है? व्हाट्स द वेदर लाइक, ये क्या मौसम है? तो कभी बारिश है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी, तो कैसे बोलेंगे? इट्स सनी, अगर धूप है तो सनी। इट्स क्लाउडी, अगर बादल है तो इट्स क्लाउडी। इट्स रेनिंग एट द मोमेंट, अभी बारिश हो रही है। 3 टाइप के वेदर आप बता रहे हैं, क्योंकि वेदर सडन चेंज की बात करता है, इसलिए इट्स सनी, इट्स क्लाउडी, इट्स रेनिंग एट द मोमेंट। कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, अगर आप बोल सकते हैं यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, सो यू कैन ऑल्सो। प्लीज़ इसको पढ़ें और इस सेंटेंस का आंसर पॉजिटिवली दें, कभी मत बोलें नो आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, नो यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश? यस आई एम, ऐसा बोलना बहुत अच्छा लगेगा। नो आई एम नॉट, ऐसा कभी मत बोलें, यस आई एम। वॉट डज ही लुक लाइक, कैसा दिखता है वो? वॉट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है, वो क्या दिखता है? ही इज टॉल एंड स्लिम, वो कैसा दिखता है? ही इज टॉल एंड स्लिम, वो लंबा है और स्लिम है। वाई डोंट वी विजिट आवर फ्रेंड्स दिस इवनिंग, वाई डोंट वी विजिट आवर फ्रेंड दिस इवनिंग? यस दैट साउंड लाइक अ गुड आइडिया, लेट्स डू इट, क्या हम क्यों ना अपने इस दोस्त से मिले शाम को? यस बहुत अच्छा लग रहा है, ये आइडिया करते हैं, लेट्स डू इट, करो इसको। हैव यू गॉट अ जॉब, क्या आपको एक नौकरी मिली? तो यस आई हैव गॉट अ जॉब, नो आई हैव नॉट गॉट अ जॉब, निगेटिव या पॉजिटिव। व्हाट्स टाइम इज इट, क्या टाइम हुआ है अभी? तो इट्स 5 o'clock, दैट इज़ अ गुड सेंटेंस। इट्स 5:30 मीन्स 5:30 बजा है। इट्स 4:45, अभी 15 मिनट बजने में 15 मिनट बाकी हैं 5 बजने में। और इट्स 4:15 या 5:15 मीन्स 5:15 हुआ है। ये 4 वेज हैं किसी टाइम को बताने के लिए, एग्जैक्ट, हाफ, या बजने वाले हैं या बज चुके हैं, ऐसा। व्हाट्स आर यू गोइंग टू डू टुमारो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, कल आप क्या करने वाले हैं? आई एम गोइंग टू शॉपिंग टुमारो, मैं कल शॉपिंग जाने वाला हूँ। तो कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू शॉपिंग टुमारो। व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, ऐसे पूछता है कोई पर्सन, कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर प्लीज़? श्योर, माई फ़ोन नंबर इज़ दिस, ये फ़ोन नंबर है मेरा, वहाँ पे ब्लैंक है। यस प्लीज़ राइट डाउन, इसको लिख लीजिए और आपके काम आएगा, आप ले सकते हैं नंबर। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट प्लीज़, क्या मैं थोड़ा घूम जाऊँ
तो आपको कोई बुरा तो नहीं लगेगा। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट प्लीज़, थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे। एज लाइक अ ट्रेवलिंग विद द ट्रेन और बाई इन ट्रेन और इन बस, तो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। व्हाट डू यू लाइक डूइंग, व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट डू यू लाइक डूइंग, व्हाट इज़ योर हॉबी, मीन्स आपको क्या करना पसंद है। तो आप कैसे बोलेंगे, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, या आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक राइडिंग, एनीथिंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं कैन या मे। आई ओपन द विंडो, वही ट्रेन बस या हाउस में है और किसी से पूछ रहे हैं, तो अगर आप कैन लगा के पूछते हैं तो ये बेटर आइडिया नहीं होता है। मे आई ओपन द विंडो, दैट इज़ अ बेटर आइडिया। क्यों? अगर आप फॉर्मली पूछते हैं तो कैन थोड़ा रफ वर्ड होता है और मे थोड़ा पोलाइट वर्ड होता है। सर्टेनली इट्स हॉट इज़ देयर, थोड़ा गर्मी है तो खोलिए। वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक और ईट, क्या कुछ खाना या पीना पसंद करेंगे। थैंक यू, आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, नो थैंक्स, नहीं एक कप कॉफ़ी मैं पसंद करूँगा, नहीं नहीं थैंक्स, नहीं चाहिए कुछ। इस तरीके का हम कम्युनिकेशन करते हैं। मीन्स थैंक यू, आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, मैं एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा, अगर आप लेना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो क्या बोलें, नो थैंक्स, मीन्स कुछ नहीं लेना चाहूँगा। फिर व्हाट यू डू लाइक, आई वुड लाइक अ कोल्ड ड्रिंक, यानी कोल्ड ड्रिंक आपको पसंद है, इट मीन्स आप बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट बुक, दैट इज़ अ इंटरेस्टिंग बुक। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन। व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग, हम इस शाम को क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। लेट्स गो टू सी अ मूवी, चलो चलते हैं एक मूवी देखते हैं। हैव यू एर गॉट एनी चिल्ड्रन, क्या तुम्हारे बच्चे हैं, क्या आप बच्चे हो चुके हैं। येस आई हैव गॉट 2 चिल्ड्रन, मेरे 2 बच्चे हैं। अ बॉय अ गर्ल, नो आई हैव नॉट गॉट एनी चिल्ड्रन, अगर नहीं है तो आपको निगेटिव सेंटेंस यूज़ करना है, नो आई हैव नॉट गॉट एनी चिल्ड्रन। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। येस आई एम लुकिंग फॉर अ ड्रेस, हाँ मैं एक ड्रेस पसंद कर रहा हूँ, इसको लाइक करने में, इसको पसंद करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं किसी से पूछने के। एंड व्हाट साइज़ आर यू, आपका साइज़ क्या है। व्हाट इज़ योर साइज़, या आपका साइज़ क्या है, दोनों लगभग सेम वर्ड है। व्हाट साइज़ आर यू, व्हाट इज़ योर साइज़, दैट इज़ द सेम। व्हाट साइज़ डू यू टेक, क्या साइज़ लेना, आई एम साइज़, और जो साइज़ है 70, 75, 80, 85, आई टेक केयर, दिस टाइप ऑफ। कैन आई ट्राई दिस शर्ट ऑन, क्या आप मॉल में हैं तो या शॉप पे हैं तो पूछते हैं कि क्या मैं इसको पहन के देख सकता हूँ। श्योर, द चेंजिंग रूम आर ओवर देयर, चेंजिंग रूम ऊपर हैं। दिस शर्ट इज़ बिगर फॉर मी, ये शर्ट जो है वो मेरे लिए बड़ा है। डू यू हैव इट द स्मॉलर साइज़, क्या आप इसका कोई स्मॉलर साइज़ रखते हैं, छोटा साइज़ रखते हैं। सर्टेनली वी हैव गॉट अ स्मॉलर साइज़ एज वेल, हाँ स्मॉलर साइज़ भी है, आप ले लें। ये शॉपिंग की कम्युनिकेशन है, प्लीज़ इसको यूज़ करें। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कितनी है। हाउ मच इज़ इट, सिंपल इतना भी पूछ सकते हैं, तो इट्स ₹500 या इट्स ₹800, या चेंज कर सकते हैं उस जगह पे। हाउ वुड यू लाइक टू पे, कितना देना चाहेंगे या कैसे देना चाहेंगे। बाय कैश, बाय चेक, बाय क्रेडिट कार्ड, यानी ऑनलाइन करेंगे या कैश देंगे या चेक देंगे या क्रेडिट कार्ड। इसमें ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट आजकल जो सबसे मॉडर्न है, सबसे क्रेडिबल है, उसके लिए होता है ऑनलाइन हम पे करेंगे, दैट्स ऑल। इट मीन्स इस तरीके के कम्युनिकेशंस को यूज़ करके हम अपनी वोकैबलरी और अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और प्लीज़ आप भी इसका यूज़ करें और अपनी नॉलेज और स्पीकिंग को इम्प्रूव करें, और मेरे चैनल को वॉच करते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दैट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू इट। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।